हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। आज थोड़ा विलम्ब हो गया मेरे को आप लोगों के समक्ष आने में, कुछ कार्य होने से मैं विलम्ब हो गया। आज नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का भी जोत वगैरह लेने में टाइम लग गया, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं अपने भोलेनाथ से। आप सबको वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आसन ग्रहण करें, प्रथम पूज्यता स्वीकार करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सब मस्त देवी देवता इस कथा स्थल में पधार कर हमें कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारी केशल कुलदेवी केशरशती माता से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए, श्रवण करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने विश्वनाथ से प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बांसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन से इस कथा का शिव महापुराण के मूल पाठ का पढ़ना प्रारंभ किया हूँ। हे बाबा, आप जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव रिश्तेदारों पर भी कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसाय से जुड़े मेरे व्यवसायिक गणों पर भी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, विश्व का कल्याण करें, सभी का कष्टों का निवारण करें और आपके आगमन की हमें और मैया पार्वती मैया दुर्गा के आगमन की। यह चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। आज स्कंद माता का दिन है। आज का दिन 12 अप्रैल 2024। आज चतुर्थी है, स्कंद माता का दिन है। माता स्कंद को प्रणाम करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग द्वितीय अध्याय तक पढ़े थे वायव्य संहिता का। आज हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ब्रह्मा जी बोले, मन के साथ वाणी जिनको प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर विद्वान पुरुष किसी भी भयभीत नहीं होता, जिसमें से ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए हैं, एवं जो सभी के साथ पंच महाभूतों एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं, जो सभी कारणों के कारण है, जो धाता और ध्याता दोनों ही हैं, जो अन्य किसी से कभी भी उत्पन्न नहीं होते, वे संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होने के कारण स्वयं सर्वेश्वर हैं। हृदय आकाश में रहने वाले वे महेश्वर सभी मृक्षुओं के द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तथा उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया है। जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष के समान निश्चल हो, आकाश में विराजमान हो, जिन महात्मा पुरुष से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जो अकेले ही सभी निष्क्रिय जीवों को सक्रिय बनाते हैं और जो अकेले ही एक बीज को अनेक रूपों से परिणित कर देते हैं, वे ही महान ऐश्वर्य वाले हैं। जो ईश्वर इन जीवों से युक्त सभी लोकों पर शासन करते हैं, वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो सर्वदा सभी लोगों को हृदय में संविष्ट हो करके विश्व को देखते हुए भी दूसरों के द्वारा देखे नहीं जा पाते और जगत में अधिष्ठित कर रहते हैं, जो उन अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से भी परे और आत्मा और आकाश आदि सभी कारणों से व्याप्त हैं, जिनके लिए दिन एवं रात्रि कुछ नहीं है, जिनके समान अथवा अधिक कोई नहीं है, जिनके ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति नित्य तथा स्वामी भावी स्वभावी की है,
जो क्षर एवं अव्यक्त हैं, अक्षर और अमृत हैं, इस प्रकार क्षर एवं अक्षर भाव में से स्थित हैं। वे एकमात्र महेश्वर देव हैं, एकमात्र महेश्वर देव ही सर्वोपरि हैं। भगवान शिव के साथ मन संयोग करने से तथा तात्विक रूप से अपने को उनसे अभिन्न चिंतन करने से जीव सामर्थ्यवान हो जाता है, उनके ध्यान से इस जगत का शासक हो जाता है और उनकी कृपा से अंत में पशु रूप जीव को माया में भी निर्वित हो जाती है। जिसको विद्युत, सूर्य एवं चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं करता, किंतु जिसके प्रकाश से यह जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति भी कहती है। ऐसे एकमात्र प्रभु महादेव महेश्वर महादेव ही जानने योग्य हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई भी पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सबके आदि, स्वयं आदि एवं अंत में से रहित, स्वभाव में से निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण तथा चराचर विश्व को अपने अधीन किए हुए हैं। समस्त ऐश्वर्य से युक्त ये प्रकृति से भिन्न दिव्य शरीर वाले, लक्ष्य तथा लक्षण से रहित, स्वयं मुक्त, दूसरों को मुक्त करने वाले और स्वयं काल के वश में न रहकर काल के भी प्रेरक हैं। उनका स्थान सबके ऊपर है तथा वे ही सबके आश्रय स्थान एवं सबको जानने वाले हैं। वे 6 प्रकार के मार्ग वाले इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। वे आनंद राशि रूप मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। वे अखंड गतिशील ब्रह्मांडों के पिंडीकरण में पंडित हैं और औदार्य, पराक्रम, गंभीर्य और मधुर्य के समुद्र हैं। इनके समान कोई भी वस्तु अर्थात परम तत्व नहीं है, इनसे अधिक भी कोई वस्तु नहीं है। ये सभी प्राणियों से अतुलनीय हैं और राजेश्वर होकर विराजमान हैं। ये अपने अद्भुत क्रियाकलापों से जगत की सृष्टि करते हैं और पुनः अंत काल उपस्थित होने पर यह जगत उनमें विलीन हो जाता है। समस्त जीव इनके वश में हैं, ये सबके प्रेरक हैं। ये परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से कभी नहीं। महात्माओं ने इनकी प्राप्ति के लिए ही व्रतों, सर्वविध दोनों तपों एवं नियमों का निरूपण किया है, इसमें संदेह नहीं है। विष्णु में ब्रह्मा, रुद्र, अन्य देवता एवं असुर आज भी कठोर तपों के द्वारा उनके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। वे पतित, मूढ़, कुत्सित तथा दुर्जन पुरुषों के लिए दृश्य हैं, किंतु भक्तजनों के द्वारा बाहर भीतर पूज्य हैं और संभाषण के योग्य हैं। उनके 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और उनमें भी परे हम देवताओं उनका स्थूल रूप दृश्य है। योगी से उनका सूक्ष्म रूप दृश्य है, किंतु उससे भी परे जो उनका नित्य ज्ञानमय, आनंदमय एवं अविनाशी रूप है, वह तो उनमें निष्ठा रखने वाले, उनके प्रति प्रायण रहने वाले तथा अन्य व्रत के आश्रित जनों के द्वारा ही दृश्य। बहुत करने का क्या प्रयोजन? इस परमात्मा का परत स्वरूप गुप्त से भी गुप्तर है। शिव जी से भक्ति रखने चाहिए, उससे युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति शिव की कृपा से ही हो सकती है। उनकी कृपा भक्ति से उत्पन्न होती है, जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। उस ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो जाने पर जीव को सर्वत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी लोग संपूर्ण साधनों से अंत में उसी को प्राप्त करते हैं। परमात्मा शिव को प्रसन्न करने का साधन धर्म है। वेद ने उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। उसका अभ्यास करते रहने से पूर्व जन्म मार्जित पुण्य एवं पापों में समता आ जाती है। ए मधु, लाइट चलो। सुनता ही नहीं, तुम लोग इशारा कर रहा है इतना, और गप मत करो। उस साम्य से प्रसाद, प्रसन्नता या चित्त रूप शुद्धि की उपलब्धि होती है। उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि को प्राप्त करके जीव के पाप का विनाश हो जाता है। इस प्रकार क्रम से बहु जन्म जन्मांतरों से हुए पापों का विनाश हो जाने पर सांब सदाशिव में ज्ञान पूर्विका भक्ति उत्पन्न होती है।
भक्तों के भाव से अनुरूप ही शिव का, पंखा बंद करो, तुम लोग सुनता ही नहीं है, एक बार में इधर उधर अपना डिस्टर्ब करता है कथा में। कितना बड़ा पाप है जानता है। सांब सदाशिव में ज्ञान पूर्वक का भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों के भावों के अनुरूप ही शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है। उनका प्रसाद प्राप्त हो जाने पर ही कर्म का त्याग होता है, जिसमें फल वासना नहीं होती। यद्यपि भक्त स्वरूप कर्म करता रहता है। तदुपरांत कर्म फल के त्याग से जीव का शुभ संबंध शिव धर्म से हो जाता है। वह धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक गुरु की उपेक्षा से रहित तथा दूसरा गुरु की उपेक्षा रखने वाला। उसमें गुरु की उपेक्षा रखने वाला शिव धर्म गुरु की उपेक्षा न करने वाले से 100 गुना अधिक उत्तम है। जो गुरु की शिक्षा द्वारा शिव धर्म में तत्पर रहता है वह शीघ्र ही शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान युक्त हो जाने से मनुष्य को इस जगत में दोष दिखाई पड़ने लगता है। तदंतर विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है और वैराग से भाव सिद्धि हो जाती है। भाव सिद्धि को प्राप्त हुए व्यक्ति को निष्ठा ध्यान में होती है, कर्म में नहीं। ज्ञान तथा ध्यान से युक्त मनुष्य को योग की प्राप्ति होती है। योग से पराशक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात भक्ति को महिमा से शिव का प्रसाद उपलब्ध होता है। शिव के प्रसाद से जीव मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने पर वह शिव के समान हो जाता है। इस प्रकार शिव जी के अनुग्रह का जो यह स्वरूप है वह इसी प्रकार का है, यह कहना संभव नहीं है। मनुष्य को जैसी योग्यता होती है उसी के अनुरूप उसे शिव जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। कोई गर्भ में निवास करते ही मुक्त हो जाता है, कोई उत्पन्न होते ही, कोई बालक होकर, कोई युवा होकर और कोई वृद्ध होकर मुक्त हो जाता है। कोई पशु पंछियों की योनि से मुक्त हो जाता है, कोई नरक में और कोई वैकुंठ आदि उत्तम लोक प्राप्त कर पुण्य क्षय हो जाने पर मुक्त हो जाता है। कोई पुण्य शेष होने पर अपना पद से च्युत होकर संसार में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। कोई संसार रूपी मार्ग में क्रमशः जन्म मरण का चक्र प्राप्त कर धीरे धीरे मुक्त होता है। अतः मनुष्यों की मुक्ति अनेक प्रकार से होती है। ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव की कृपा प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। अतः इन्हें प्रसन्न करने के लिए वाणी, मन तथा शरीर के दोषों को त्याग कर स्त्री पुरुष पुत्रों एवं अग्नियों के सहित आप सभी को शिव जी का ध्यान, उनमें निष्ठा भक्ति, शिव शरणागति एवं मन में उसका ध्यान करते हुए समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्त्र वर्षमाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान परिवर्तित किया है, उस यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर वायुदेव वहां पधारेंगे। वे ही आप लोगों को कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। इसके पश्चात आप लोग परम सुंदर तथा पुण्यमयी वाराणसी पुरी चले जाना, जहाँ पिनाक पानी भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग वहाँ बड़ा भारी आश्चर्य देख के मेरे पास आना, तब मैं आप लोगों को मुक्ति का उपाय बताऊंगा, जिससे जन्म जन्मांतर के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली मुक्ति आप लोगों को एक ही जन्म में मिल जाएगी। मैंने इस मनोमय चक्र का निर्माण किया है। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूटकर गिर जाए वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा कहकर पितामह ने उस सूर्य तुल्य मनोमय चक्र की ओर देखकर और महादेव जी को प्रणाम कर उस छोड़ दिया। वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चले दिए जहाँ उस चक्र को नेमी विसर्न होने वाली थी। इसके पश्चात वह फेंका गया कांतिमय चक्र स्वादिष्ट एवं विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी वन में एक मनोहर शिला तल पर गिर गया पड़ा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ, जो अनेक यज्ञ गंधर्व और विद्याधरों से व्याप्त है। समुद्रों से वेष्टित 18 द्वीपों का भोग करने वाले महाराजा पुरुरुवा प्रारब्ध से प्रेरित होकर उर्वशी के रूप सौंदर्य के वशीभूत हो गए
और उन्होंने अज्ञानवश धर्म का अतिक्रमण करके ऋषियों को सुवर्णमयी यज्ञशाला का हरण कर लिया। तब कुपित मुनियों से ने अभिमंत्रित होने से व्रज सदृश प्रभाव वाले कुशों से उन्हें विनिष्ट कर दिया। जहां पर पूर्व काल में वेदज्ञ गाहपत्याग्नि के उपासक एवं विश्व की सृष्टि करने वाले महर्षियों ने ब्रह्मदेव के उद्देश्य से यज्ञ का प्रारंभ किया था, जिस यज्ञ में शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र और न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने अपनी शक्ति, प्रज्ञा तथा क्रिया के माध्यम से शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। जहां पर वेद वेता ब्राह्मण वेदों को न मानने वाले और स्वच्छंद शास्त्र का निर्माण करने वाले नास्तिकों को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा निरंतर पराजित करते हैं। जहां स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से अमृत के समान मधुर निर्मल जल प्रवाहित होता रहता है, वृक्षों पर स्वादिष्ट रसीले फल लगे रहते हैं एवं अनेक जीव जंतु निवास करते हैं, इस प्रकार का वह नैमिषारण्य मुनियों के तप के योग है। इति श्री महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे नैमिषारण्य व्याख्याने नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में नैमिषारण्य नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम। आप सबों को वंदन करते हुए पुनः मैं अनुरोध करता हूँ, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सभी लोगों को इस कथा से जोड़िए। यह शिव महापुराण नहीं, अमृत महापुराण है। इसका पान करने मात्र से, सुनने मात्र से आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसको संशय नहीं करना चाहिए। आपके जीवन के प्रारब्ध के कष्ट सिर्फ शिव महापुराण में इतनी शक्ति है कि वो आपको नष्ट कर सकता है। उसके प्रकार नष्ट हो जाने से, उस कष्ट को दूर हो जाने से आपकी को सभी प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त होते हैं। मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इसके लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जोड़िए, जुड़िए और सुनिए और सुनवाइए। हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैंने अभी कुछ मंदिरों में अपना YouTube स्कैनर का पोस्टर लगाया है। आप YouTube स्कैन कर उसको भी वहाँ से स्कैनर के द्वारा स्कैन कर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करने से नया वीडियो मेरा रोज का आपको मिलता रहेगा। और शिव महापुराण के उपरांत मैं 18 पुराणों को पूरा करूँगा। मैंने ऐसा बाबा भोलेनाथ को प्रण दिया है और इस प्रण के अनुसार मैं 18 पुराणों का संग्रह इस YouTube चैनल में कर रहा हूं। तो आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हे भक्तवत्सलो, कृपया ईश्वर के नाम की लाठी लगाइए और शिव महापुराण से इस YouTube चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। कोई इसमें शुल्क आपको नहीं लगेगा, कोई मैं शुल्क नहीं ले रहा, बस मैं आप लोगों को जुड़ने के लिए एक माध्यम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों के कष्ट दिन प्रतिदिन कम हो। इसके लिए शिव महापुराण आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल से मूल पाठ से जोड़ना चाहता हूँ। हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव शंभु शंभु। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्पाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो, मातृदेव्यो व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब। शिव महापुराणाय नमो नमः।
आर्तिक्यम समर्पयामि। शिव महापुराण के दर्शन से आपके आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, संतों ने कहा है। आप गिरी बापू जी का भी कथा में श्रवण कीजिए। शिव महापुराण के दूर से भी दर्शन कर लेने से आपके भाग बदल जाते हैं। तो हम तो शिव महापुराण के सानिध्य में हैं, इसलिए हम लोगों को बाबा का विशेष कृपा प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बाबा की सब पर अखंड कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। और सभी के कष्टों को बाबा धीरे धीरे सब कम करे, यही मेरा बाबा से मांग है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ रहकर अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हे बाबा, गौर बिंदोरा के रूप में आपने यह कथा सुनी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। बाकी मैं आपसे बाबा, हे भोलेनाथ, हे शंभु, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए। 11 दिन का कथा या 21 दिन का कथा एक आसन पर बैठकर 11 दिन तक सुने या 21 दिन तक सुने तो उनके सभी कष्टों का निवारण कर दीजिए। बाबा, आप तो करने वाले हैं, अभूतपूर्व हैं, आप सबका कार्य कर दीजिए। जो भी उनके कष्टों का निवारण कर ले दीजिए, मेरी यह प्रार्थना आप मान लीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय।